भगवान गौतम बुद्ध, सम्राटों के सम्राट सम्राट अशोक, संविधानकार विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम जी, बहुजनों के सभी महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करता रासेन पूज्य बनते सभी मान्यवर का अभाव है, इसके लिए नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बम्बई मुझे निकल जाना है, लेकिन धन्यवाद देता हूँ सभी मेरे सहकारियों को जिन्होंने ये कार्यक्रम मेले का आयोजन किया है। इस मेले के माध्यम से प्रबोधन का काम इस जौनपुर तहसील में किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, इतने हजारों के संख्या में सुबह से 10 बजे से आप बैठे हुए हैं, धूप में भी 5 बजे तक बैठे हैं, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। अम्बेडकर मूवमेंट उसकी रीढ़ हो, फिर सामाजिक मूवमेंट हुए, धार्मिक मूवमेंट हुए, राजनीतिक मूवमेंट हुए। आने के पहले समझता था यहाँ इस उत्तर प्रदेश में मूवमेंट खत्म हो गई, इतनी ताकत से मैंने देखा, जिस लगन से आप लगे हुए हैं, जिस लगन से आप आने वाले सामना करते हैं, मैं समझता हूँ आज अम्बेडकर मूवमेंट उत्तर प्रदेश में जीवित है। धन्यवाद इसके लिए देता हूँ के सम्राट सम्राट अशोक, जिनकी जयंती 2330वीं जयंती 26 मार्च को हो गई, और मान्यवर काशीराम जी की जयंती, दोनों को अभिवादन करने के लिए इतने बड़े संख्या से एक हमारी विचारधारा चली हुई, विचारधारा गौतम बुद्ध से चली। इस देश में सम्राट अशोक जिन्होंने इस देश पर राज किया, डायनेस्टी ने बनाई इस देश में, मैं सोने की चिड़िया ये देश को कहते थे। देश अखंड था, अफगानिस्तान गिरी तक हमारी बाउंड्री थी, जिन्होंने 84,000 यहाँ स्तूप निर्माण किए, शिलालेख लिए, चैत्य निर्माण किए, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध के वहाँ स्मारक ने, यह सम्राट अशोक की हिस्ट्री है। लेकिन इस देश में बौद्धों का इतिहास, हमारा इतिहास दबा दिया गया, हमारे इतिहासों पर अतिक्रमण किया गया, हमारे बिहारों पर, चैत्यों पर, जिन्होंने इस देश में कुछ नहीं किया, जिन्होंने किसी की निर्मित नहीं की, जिन्होंने अपना जीवन होमान हवन में दिया, यहाँ से बौद्ध धर्म लुप्त होने के बाद उस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। बिहार का उदाहरण मैं देना, कई स्मारक के आज उन लोग के पास है, लेकिन हमें न्याय नहीं मिल रहा। बिहार के महामोदी आंदोलन में कई दिन वहां बैठा, सुप्रीम कोर्ट में हमने केस जारी, अच्छे बड़े बड़े वकील लगाए, लेकिन यहाँ की व्यवस्था हमें न्याय नहीं देती। जिनके पास सबूत नहीं था, उनके पास रास्ते के मार्ग पर मंदिर का निर्माण हो गया, और कोर्ट हमें पूछती है कि सबूत क्या। ये उदाहरण देना चाहता हूँ देश में क्या चल रहा, इसलिए हमें तैयार होना पड़ेगा, बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी। अब देश में हमें बचना है, तो देश संविधान पर नहीं चल रहा, दिल्ली में बैठे हुए लोगों के कहते हैं उस पर देश चल रहा, लेकिन ताकत हमारी बुलंद, हम लड़के लेने वाले हैं। बाबा साहब ने कहा इस देश में रहना होगा तो हर पल पर लड़ना पड़ेगा और हासिल करना पड़ेगा। आपके अनुयायी हैं, हम बहुजन महापुरुषों के अनुयायी हैं, हम किसी को सरेंडर नहीं हो सकते। एक जान 2024 का इलेक्शन देख लो, पार्लियामेंट का इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। 2024 में बताया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक पार्टी जो सत्ते में बैठी है, उन लोग के पार जाएंगे तो हम लोग संविधान बदल देंगे, ये नारा लगाया था। लेकिन पूरे देश के अम्बेडकरवादी, उत्तर प्रदेश से भी मैं कहता हूँ, साउथ से कहता हूँ, तो कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, वहां के अम्बेडकरवादी वोट पड़ा, लाखों की संख्या से आ गए, सरकार को चुनौती दे दी, करने वाले को हम बदल देंगे, इतनी ताकत आज अम्बेडकरवादियों हुए नहीं है, माइनॉरिटीज है। कल तक वो झाड़ते थे, लेकिन आज चुप बैठ गए हैं। लेकिन अम्बेडकरवादी चुप बैठते नहीं, हम देखते नहीं हमारे सामने कौन हमारे पर अन्याय अत्याचार कर रहा। बाबा साहब के संविधान में छेड़छाड़ करते हो,
उसकी संख्या कितनी है हम लोग देखते नहीं। अंदर करवा दी, फिर उत्तर प्रदेश का, साउथ का, तमिलनाडु का हो, जाके उनको फिर जाते हैं, क्योंकि हमारा प्रेरणा स्रोत है दिमाखोरी गांव का प्रेरणा स्रोत है। 500 मारों ने 28,000 पेशवा को खत्म, ये ऊर्जा से हम लोग आज भी लड़ रहे हैं। इसी कारण हमें हमारे पुरुषों का इतिहास लोगों को बताना पड़ेगा, हमारे आने वाले पीढ़ी को बता, हमारे बौद्ध अम्मा की क्या है समझना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये भूमि भारत भूमि बुद्ध की जन्मभूमि, और यहाँ से बौद्ध अम्मा लुप्त होने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर से इस धम्म को पुनर्जीवित किया। तो अक्टूबर 1956 में धम्म क्रांति की, और पहले दिन 5 लाख महाराष्ट्र के लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। हम ये देश में बढ़ के बताना चाहता हूँ, जो भूमि भगवान गौतम बुद्ध की जन्मभूमि है, कर्मभूमि, वहां से बौद्ध धर्म एशियाई कंट्रीज में गया, चाइना में गया, जापान में गया, 17 देशों में बौद्ध धर्म गया। 17 देश आज कहाँ है, यानी हम कहाँ है, ये सोचिए क्यों ऐसे हो गया। एक जानने की कोशिश होनी चाहिए इस मुस्कान, क्योंकि ये धर्म ये विज्ञानवादी है, विज्ञान पर आधारित, इसमें ना पाखंडवाद है ना अंधश्रद्धा। इसी कारण वो देश आगे निकल गए हैं, हम लोग पीछे आ गए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने चेतना दी, सूचना अपने संविधान के माध्यम से दी थी। आज के संविधान के पन्ने खोल दो, बाबा साहब लिखते हैं कलम में कि आने वाले समय में देश की प्रगति होनी है, विज्ञानवादी अप्रोच होना चाहिए, सोच होनी चाहिए, लेकिन देश में ऐसा होता नहीं, देश पीछे चल रहा। उसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब हमारे डिफेंस में संरक्षण मंत्री ने जब विमान खरीद किए, पूरी दुनिया देख रही थी कि नींबू मिर्ची और रखना, ये सोच हो गई तो ये देश कभी आगे नहीं निकल। हम बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे, लेकिन किसी की आलोचना नहीं। जो विषमतावादी यहाँ की परिस्थिति है, देश एक समाज दूसरे समाज को नफरत से देख रहा, धर्म का प्रचार और प्रसार करके हम लोग यहाँ समता लाने की कोशिश कर रहे हैं, विषमता काटने की कोशिश कर, न्याय, भाईचारा और करुणा का संदेश हम लोग देना चाहते हैं। ये हमारी उपलब्धि है, मैं समझता हूँ। आज उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जो मैं लोग सोचते होंगे मेरे से अलग विचारधारा के हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में मैं बुद्ध धर्म की क्लास करूं, बुद्ध धर्म का पताका आगे ले लूं। धार्मिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन होना जरूरी है, बाद में राजनीतिक परिवर्तन होगी। देश में गलत मार्ग से निकल गया, राजनीति को ज्यादा अपनाया और धर्म नीतियां, सामाजिक नीति दूर कर दी। ये मैं समझता हूं जरा गलत हुआ। आने वाले समय में जो बाबा साहब ने अपने जीवनी में आखिरी क्रांति की, बौद्ध धर्म की क्रांति की, बौद्ध धर्म की क्रांति के बाद बाबा साहब को पूछा गया दूसरे दिन 15 अक्टूबर में नागपुर में पूछा गया कि बाबा साहब आखिरी आपकी क्या रणनीति हो सकती है। बाबा साहब सोचते थे मेरा समय आ चुका। उस पत्रकार को उद्देश्य करते बोले, आने वाले समय में मेरा जो जीवन बचा हुआ और जीवन में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार को लगाऊंगा और देश में फिर से बुद्धिज्म का रिवाइवल करूंगा। ये बाबा साहब की सोच। मैं आपको अपील करना चाहता, भाई जो बाबा साहब ने बताया हमारे भलाई के लिए, ये बाबा साहब ने बताया हुआ उस मार्ग से जाना हमारा रास्ता दिखता। बाबा साहब ने ये भी बताया था, बाबा साहब की किताबें खोल। 1993 में बाबा साहब ने किताब लिखी थी। आज हम 2014 से देख रहे, 1929 में 39 बाबा साहब लिखते हैं अपनी किताब रिवॉल्यूशन इन एंटी रिवॉल्यूशन इन इंडिया।
क्रांति और प्रतिक्रांति का बाबा साहब संदेश और बुक से देते हैं। जानते हैं मैं तो नहीं रहूंगा, लेकिन समाज के चेतावनी देने की गरज है। उस बुक में बाबा साहब लिखते हैं जब क्रांति होती है, जब प्रतिक्रांति होती है, मैं आज सोचता हूं 2014 में जो सरकार के परिवर्तन होकर बैठी हुई है वो प्रतिक्रांति की शुरुआत है। सोच लो, प्रतिक्रांति की शुरुआत है। बाबा साहब इधर ही नहीं रुकते, कोई भी बात बाबा साहब ने ऐसी छोड़ी नहीं है। प्रतिक्रांति दबाने का काम, प्रतिक्रांति को पीछे ढकलने का काम, हमारी क्रांति आगे लेके जाना काम बाबा साहब ने बुक में लिखा है। समय का अभाव है, इसके लिए मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन ये सोच बाबा साहब ने उस जमाने में थी। ये भी सोच लो, बाबा साहब जब जिंदा थे, बाबा साहब जब क्रांति कर रहे थे, सभी क्रांति बाबा साहब ने की हुई। यही विचारधारा के लोग हैं आज सत्ता में बैठे, केंद्र में बैठे, राज्यों में बैठे हैं। इनके पुरखे बाबा साहब की क्रांति को दबाने का काम, बाबा साहब को दबाने का काम यह विचार सरणी ने किया। वो विचार सरणी आज केंद्र और स्टेट में बैठी, कैसे आपको आगे जाने को देगी, ये सोचना पड़ेगा। इस माध्यम से यही बताना चाहता हूं, मैं सभी बाबा साहब पर गाने गाने वाले को धन्यवाद देता हूं। बड़ी लाज से, बड़े जोश से गाने में सुन रहा था, लेकिन उनको यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, भाई धम्म के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में, हमारे पुरखों के इतिहास में जाने की कोशिश करो कि लोगों को अपना पुरखों का इतिहास, बौद्ध धर्म का इतिहास समझे। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को समय हो चुका है, मैं धन्यवाद देता हूँ सभी जो आयोजन करता है यहाँ के, उनको बहुत बड़ी ताकत हम लोग ने इस मान्यवर के काशीराम की जयंती पर, सम्राट अशोक की जयंती पर आपने दिखाई। ये हमारी ताकत इस तरह बरकरार रखो। देश में हमें राजनीति की क्रांति करनी है, क्योंकि आज नहीं लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ी, आने वाली जब छोटी पीढ़ी है, मैं देख रहा हूँ बच्चे अपने बाप बाप को पूछेंगे। जब बाबा साहब ने सब देखे गए, संविधान के माध्यम से बाबा साहब देखे गए, क्रांति से माध्यम से ये सब लेके जा रहे थे, तब तुम क्या कर रहे थे? इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। राजनीतिक क्रांति लाके बाबा साहब उस जमाने में कहते थे एक समय आएगा कि तब शासन करते जमात बन जाओ। मैं समझता हूँ आज समय आ चुका है, आने वाले समय में हमें शासन करते जमात होने की जरूरत है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, मेरे वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय